हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में गिवन है ए ट्रेन इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक द इंजन ऑफ ट्रेन emits a sound of frequency f, the frequency heard by the guard at the rear end of the train। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, द क्वेश्चन यही है। तो देखिए सबसे पहले सर्कुलर आर्क ड्रॉ करते हैं। सपोज करते हैं इस सर्कुलर डार्क आर्क के अराउंड ट्रेन मूव कर रही है। तो अपन ये ट्रेन ड्रॉ करते हैं, ये इसका हेड है, ये इसका एंड है। यहाँ पर इंजन है जिसने एफ फ्रीक्वेंसी की साउंड इमिट की है और सपोज कर लेते हैं कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एंड भी इसका वी वेलोसिटी से इस सर्कुलर आर्क के अराउंड मूव कर रहा होगा। और एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों की वेलोसिटी एक लाइन के अलोंग देखते हैं, जो सोर्स, ये सोर्स होगा इंजन और ये जो रियर एंड है ये अपना ऑब्जर्वर होगा। इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे। देन इनके जो वेलोसिटी ये कंपोनेंट्स है इस लाइन के अलोंग लिए जाएंगे, ये v और इसकी वेलोसिटी v। ये वाली बात समझ में आई। इन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी एपरेंट क्या सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी या ज्यादा सुनाई देगी। देखो इस सोर्स के लिए वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा एंड एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली इसके लिए भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। सोर्स इज मूविंग एज वेल एज ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। बट ये किस केस में है, जिस केस में अपन ने ट्रेन को इस सिचुएशन में ड्रॉ किया है। बट सपोज जो सर्कुलर आर्क है इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है। अगर अपन ऐसी सिचुएशन लें, जिसके अंदर ये रेडियस काफी छोटी है और ट्रेन की लेंथ इसके कंपैरेटिव में इतनी बड़ी है कि दोनों इस तरह से मूव कर रहे हैं। ये हेड है, ये एंड है, तो इसकी वेलोसिटी v एंड इसकी भी वेलोसिटी v, दोनों v वेलोसिटी से एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं। तो इस केस में तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू f प्राइम होगी। और फर्स्ट वाले केस में ट्राई करके देखते हैं। अपन यहाँ पर एंगल इज्यूम करते हैं थीटा, ये एंगल बनाया थीटा, ये एंगल थीटा बना। दोनों की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी अब देखते हैं। ये थीटा है, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये थीटा बाई 2 एंड ऑल्सो दिस इज थीटा बाई 2। अगर ये थीटा बाई 2 है देन इट इज 90 माइनस थीटा बाई 2, इट इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा बाई 2। वेलोसिटी वेक्टर ये है जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है सेंटर से जो रेडियस है उसके अबाउट। तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 देन इट इज थीटा बाई 2। तो ये वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा बाई 2। और सिमिलरली ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, देन ये वाला एंगल थीटा बाई 2, अगेन ये 90 माइनस थीटा बाई 2। तो v cos थीटा बाई 2 ये भी होगा v cos थीटा बाई 2। तो दोनों के वेलोसिटी कंपोनेंट लाइन जॉइनिंग के अलोंग सेम है। तो अगेन इस केस में भी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल होगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अपना आंसर होगा जो गार्ड है उसको भी क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इज इक्वल टू एफ। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड बेस्ट ऑफ लक।